So again welcome back you in the third part of this chapter। स्ट्रक्चरल चेंज से रिलेटेड हम ये सोशलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और वीडियो के दो पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तीसरा पार्ट है, काफ़ी कुछ आपको स्ट्रक्चरल चेंज से संबंधित समझ में आएगा। हमने ये देखने की कोशिश करी है कि मुग़लों के टाइम पीरियड से पहले भी हमारे समाज में परिवर्तन आई थी, संरचनाओं में परिवर्तन आया था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यवस्थाओं के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आ गया हमने ये देखने की कोशिश करी थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सोशलॉजी की दो बुक है, तो हम लोग सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया जो अभी 2023 और 24 के हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंज चैप्टर आ रहा है, तो वो हम इसको कवर कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़िए, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। अब दोस्तों, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। हमने देखा था कि कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऑफ कोर्स कहीं ना किसी पावर रिसोर्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें सस्ती लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हुआ यही, इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया, इंडस्ट्री बनाई। पहले जगहों को अर्बनाइज़ करा और अर्बनाइज़ करने के बाद इंडस्ट्री बनाने की शुरुआत करी। जब इंडस्ट्री इन लोगों ने बना दी तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चालू हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उस हिसाब से धीरे धीरे जिन जिन इलाकों को इन्होंने कैप्चर करा था उन्होंने इलाकों को इन्होंने प्लानिंग के तहत डेवलप करना चालू कर दिया। अब चाहे जहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो सकता है, इंडस्ट्री बेस्ड, आर्किटेक्चुरल बेस्ड, सोशल लाइफ बेस्ड, तो ये तीन जगहें मैं कह सकता हूँ। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट विलियम और बॉम्बे में फोर्ट जॉर्ज करके ये बड़े बड़े महल बनाए गए, जो ऐसे नमूने थे जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का आर्किटेक्चुरल थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर जब आए तो उन्होंने इंडस्ट्री लगाने से पहले सोचा कि कितना हम लोग खुद का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इन लोगों ने दोनों तरीके से हमें लूटने की शुरुआत करी, इवन सोसाइटी को भी चेंज करा। जैसे रूरल सोसाइटी के अंदर शुरुआती समय में काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उगाया जाता था जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। पर जब अंग्रेज़ी सरकार आई तो उन्होंने रूरल सोसाइटी के तहत उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैश क्रॉप्स, गन्ना है, कॉटन है, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करवाना चालू कर दिया। और जो शहर इन लोगों ने बसाए थे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री जैसी चीज़ें चालू कर दी। अब अंग्रेज़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहीं ना कहीं हिल स्टेशन बनाने चालू कर दिए, और ये थोड़ी सी अलग एक्टिविटी थी क्योंकि इन्होंने इसके लिए वॉर भी लड़ा। शिमला आज का प्रेजेंट टाइम, उस टाइम पीरियड पे गोरखा वॉर अंग्रेज़ों के द्वारा 1815 या 16 के तहत इन्होंने लड़के उस क्या कहते हैं शिमला को जीता था। और जीतने के बाद इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर लड़ा था, जो माउंट आबू का जो प्लेस है वो जीता था। और उसके बाद दार्जिलिंग 1835 के अंदर जीता था सिक्किम के गवर्नर से, राजा से। और ऐसे करते 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 ये लोग हाईली एल्टीट्यूड ठंडी प्लेसेस पे जाके बसे। कारण समझ में आ रहा होगा आपको क्यों बसे उन प्लेसेस पे। कारण ये था कि हिल स्टेशन का जो क्लाइमेट वेदर है ना, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से रिलेटेड है, और जब जो इन लोगों से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा इंडियन को भी हुआ इन फ्यूचर में जाके, क्योंकि हिल स्टेशन आज की डेट में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि व्यापार का एक सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्र बना हुआ है ना। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा, ऑफ कोर्स जैसे ही हिल स्टेशन गए वहाँ पे वो लोग, तो उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि कॉफ़ी और टी का जो प्लांटेशन है वो बहुत अच्छी मात्रा में असम जैसी प्लेसेस पे हो सकता है। इसीलिए इन्होंने हिल स्टेशन को चुना चाय के बागान के लिए। और ऑफ कोर्स ये अंग्रेज़ों की ही देन है जिन्होंने चाय जैसी चीज़ों को भारत में इंट्रोड्यूस करा, जैसे प्लांटेशन कृषि कहते हैं इसको। ब्राज़ील के अंदर किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, ये आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं जब प्लांटेशन की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो असम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में कॉफ़ी या चाय को उगाया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों ने एक गलत तरीका अपनाया एग्रीकल्चर को करने का, जिसमें इन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या करा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन यूज़ अनफेयर मीन्स टू हायर एंड पब्लिक फोर्सेस आई कीप लेबर। मतलब सरकार ने उस टाइम की सरकार ने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन बनाने चालू कर दिए कि लोगों को फोर्सफुली यहाँ के प्लेसेस पर लाया गया ज़बरदस्ती। अब क्या किया गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर की प्लेसेस जहाँ पे ऑफ कोर्स क्या कहते हैं
इनकम लेवल ठीक ठाक नहीं है, उन लोगों के साथ गिरमिट एक्ट के तहत इन लोगों को माइग्रेट करवाया गया इन जगहों पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उधर के प्लेसेस में हार्श कंडीशन है, अंग्रेज़ी सरकार खुद तो काम नहीं करेगी पर लेबर से काम करवाएगी, इसीलिए यहाँ के लोग मूव हुए। किसके लिए, कहाँ पे मूव हुए? असम की साइड में मूव होने चालू हो गए। तो ये थोड़ा सा तरीका है, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी अभी ये चीज़ें हो रही है कि लोगों को माइग्रेट करवाया जाता है बाहर की कंट्री में सस्ती लेबर के तहत। ये आज भी हो रहा है, जो लो वेजेस मिलता है, अर्बन रूरल प्लेसेस इम्पैक्ट होता है और माइग्रेशन एक सबसे बड़ा कारण बनता है। अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे भी माइग्रेशन होता था भारत के अंदर की प्लेसेस पे और भारत से बाहर भी, जिसे हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हमारा हुआ 1990 के बाद, तो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी और ऑफ कोर्स इसके तहत आज भी हम जो लेबर है वो बाहर की कंट्री के अंदर भेजते हैं। इवन जब हमारा भारत आज़ाद भी हो रहा था तो हमने कहा कि भाई लोग बाहर काम करने ना जाएं, इसलिए भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमने यहीं पे इंडस्ट्रीज़ बनानी चालू कर दी थी, जिसमें से आप कह सकते हैं कि आज़ादी के टाइम पीरियड पे हमारा भाखड़ा नालंदा डैम जो है, ऐसी चीज़ें जिसने इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया और ऑफ कोर्स इससे हमने थोड़ी बहुत अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाने की भी कोशिश करी। खैर, अब क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ जहाँ पर भी, तो वहाँ पे जॉब की ज़रूरत पड़ी और जब जॉब की ज़रूरत पड़ी लोगों को, तो लोग शहरों गाँव से भाग के शहरों की तरफ आना चालू हो गए, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे हो रहे थे। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर कोई इंसान माइग्रेट करता है तो उसके पुल और पुश फैक्टर मैटर करते हैं। ये ऑफ कोर्स प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ज्योग्राफी में जानने को मिलेगा अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो। और ऑफ कोर्स कोई इंसान जब मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं मूव करने के। जैसे अंग्रेज़ी सरकार प्लांटेशन की कृषि के लिए ऑफ कोर्स अगर आसाम में लोगों को लेके जा रहे थे, तो महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे ले जाने की, तो वहाँ पे काम करने के लिए ले गए थे। जब ऑफ कोर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई जाता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ एक इकोनॉमिक कॉज था जहाँ पे लोगों को पैसा मिलेगा असम की साइड में और अंग्रेज़ को सस्ती लेबर मिलेगी। तो इस तरीके से समाज हमारा बदला और धीरे धीरे शहर जो है डेवलप होने चालू हो गए। अब ये वाला एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। असम ऑफ कोर्स डेवलप हुआ तो ये कारण था। मुगलों के टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, दिल्ली जैसी प्लेसेस है वो डेवलप हुई, तो उसका हिस्टोरिकल कारण हो सकता है। बनारस, हरिद्वार, है ना, ऐसी जगह है जो रिलीजियस फैक्टर मैटर करता है। तो धीरे धीरे सोसाइटी टाउन्स बनने चालू हो गए और धीरे धीरे जगहों पे अर्बनाइजेशन होना लग गया। और ऑफ कोर्स ये सब फिर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी में ये सब हम पढ़ेंगे, तो ये हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते इस चीज़ के अंदर। वो हम क्योंकि हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ज्योग्राफी नहीं घुसेड़ सकते, ठीक है। सो ये पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ लिया दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।